रात के ठीक 12 बजे थे। गांव के बाहर पुरानी रेलवे पटरी के पास हवा अजीब सी आवाज कर रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। देवेंद्र, जो गांव का एक निडर लड़का था, उस रात अकेले ही पटरी के पास जाने की जिद कर बैठा। गांव वाले हमेशा कहते थे, उस पटरी पर रात में मत जाना, वहां कुछ है। लेकिन देवेंद्र को भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। वो टॉर्च लेकर धीरे धीरे पटरी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, अचानक उसकी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। ये क्या? उसने घबराकर कहा। अंधेरा इतना गहरा था कि उसे अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। तभी टक टक टक, जैसे कोई पटरी पर चल रहा हो। देवेंद्र ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कदमों की आवाज अब और पास आ रही थी। देवेंद्र ने फिर टॉर्च ऑन करने की कोशिश की। इस बार टॉर्च जल उठी और जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पटरी पर एक काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं था, बस खाली काला अंधेरा। देवेंद्र ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। तभी वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और अचानक उसने देवेंद्र के कान के पास आकर फुसफुसाया, तू भी अब यही रहेगा। देवेंद्र चीख पड़ा। नहीं। वो पूरी ताकत से भागा। भागते भागते वो पीछे मुड़ा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। सब कुछ शांत था। देवेंद्र किसी तरह घर पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, देवेंद्र बिल्कुल चुप था। उसकी आंखें खाली थीं और सबसे डरावनी बात, वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, वो अभी भी यही है। उस रात के बाद गांव के कई लोगों ने पटरी के पास एक दूसरी परछाई भी देखनी शुरू कर दी, जो बिल्कुल देवेंद्र जैसी दिखती थी। गांव में उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। देवेंद्र अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो पहले हंसता था, दोस्तों के साथ खेलता था, लेकिन अब वो पूरे दिन एक कोने में बैठा रहता, दीवार को घूरता रहता। उसकी माँ कई बार उससे पूछती, बेटा क्या हुआ है, किससे डर रहा है? लेकिन देवेंद्र बस एक ही बात कहता, वो यहाँ है, वो मुझे देख रही है। गांव के लोग भी अब डरने लगे थे। कई लोगों ने रात को पटरी के पास एक काली परछाई देखी और कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने देवेंद्र जैसी दूसरी शक्ल भी देखी। अजीब घटनाओं की शुरुआत, एक रात देवेंद्र के घर में अजीब आवाज़ें आने लगी। टक टक टक, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। देवेंद्र की माँ डर गई। इस कहानी का पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, बहुत जल्द लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत जल्द आप तक वीडियो पहुँचेगी। तब तक के लिए अलविदा।